हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों के फर्स्ट पार्ट में जो हमारा थी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। आज हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम रीड करेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, बहने वाली नदियाँ। ये हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट पार्ट में हमने किया था पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और सेकंड पार्ट में हम करेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं हमारी बंगाल की खाड़ी में आके विलीन होती है और जो पश्चिम की ओर जो नदियाँ हैं हमारी अरब सागर के अंदर विलीन होती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में हम फर्स्ट नंबर पे स्टार्ट करेंगे हमारी यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी हो जाएगी? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी। जो हमें ध्यान रखना है स्वर्ण रेखा नदी। फर्स्ट नंबर पे छोटा नागपुर के पठार से निकलती है नदी और उड़ीसा के अंदर यहाँ से उसमें विलीन हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। स्वर्ण रेखा नदी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं हमें हमारे। स्वर्ण रेखा नदी से, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि जब ये स्वर्ण रेखा नदी इधर झारखंड से होती हुई उड़ीसा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में आती है तो झारखंड का एक शहर है, एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड का जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे पे है? तो यहाँ आ जाएगा स्वर्ण रेखा नदी से। स्वर्ण रेखा नदी से सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो हमारा हुंड्रू जलप्रपात है, हुंड्रू जल प्रपात जो है वो किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे है। स्वर्ण रेखा नदी से इतने हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे आ जाती है दामोदर नदी। कौन सी हो जाएगी? दामोदर नदी। दामोदर नदी भी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी यहीं से, और हुगली नदी में उसका विलय हो जाता है। किस नदी में? हुगली नदी में। हुगली नदी में इस नदी का विलय हो जाता है दामोदर नदी का। दामोदर नदी से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, दामोदर नदी से जो हमें ध्यान रखना है। दामोदर नदी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है कि दामोदर नदी का जो ये क्षेत्र है इधर बिटुमिन्स कोयला की मात्रा अधिक पाई जाती है। कौन सी क्वालिटी का कोयला है ये? बिटुमिन्स कोयला। बिटुमिन्स जो कोयला है इसकी मात्रा अधिक होने के कारण इस क्षेत्र को रू घाटी के नाम से जाना जाता है। जो दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है रू घाटी के नाम से। दामोदर नदी घाटी से इम्पोर्टेंट पॉइंट है मोस्ट, जो काफी बार एग्जाम में भी देखा गया है कि बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को माना गया है या कहा गया है? यानी बंगाल का शोक, यहाँ बंगाल के क्षेत्र में ये है नदी बाढ़ का कार्य करती है जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा गया है दामोदर नदी को। इतने पॉइंट हमें दामोदर नदी से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी महानदी। यहाँ से नेक्स्ट आ जाती है हमारी महानदी, इधर से यहाँ से हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। कौन सी हो जाएगी? महानदी। छत्तीसगढ़ में है अमरकंटक, अमरकंटक का पठार से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के इधर अमरकंटक से निकलती हुई महानदी इधर बंगाल की खाड़ी में उसका विलय हो जाता है। महानदी का विलय हो जाता है। नेक्स्ट हमारी हो जाती है गोदावरी नदी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी इधर से महाराष्ट्र में त्रियंबक की पहाड़ी है, त्रियंबक की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है
कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी नदी, ध्यान रखना है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी इधर प्रायद्वीपीय जो भारत है इसकी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी मानी जाती है प्रायद्वीपीय भारत की। गोदावरी नदी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। गोदावरी नदी से, गोदावरी नदी फर्स्ट पॉइंट तो यही बन जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। अगर इसकी लंबाई आपसे पूछ ले तो यह लंबाई हो जाएगी 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, इस नदी को कहा जाता है गोदावरी नदी को। इतना हमें गोदावरी नदी से दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, हमें ध्यान रखना है गोदावरी नदी से। नेक्स्ट हमारे आ जाती है कृष्णा नदी। कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी यहाँ से हमारे निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती हमारी कृष्णा नदी। कौन सी हो जाएगी हमारी? कृष्णा नदी, महाबलेश्वर की पहाड़ी से। इधर से कृष्णा नदी बहती हुई इधर हमारी आ जाती है बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें अलग से नोट करना है कृष्णा नदी से, कि कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, जो श्रीशैलम जल परियोजना इस नदी पे पाई जाती है, कृष्णा नदी पे। यह हमें कृष्णा नदी से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है कावेरी नदी। कौन सी हो जाएगी हमारी? कावेरी नदी। कावेरी नदी निकलती हमारी यहाँ से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। इधर से कावेरी नदी तमिलनाडु से होती हुई हमारी इधर आ जाती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी से भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कावेरी नदी से। कावेरी नदी से बनता है कि शिव समुद्रम या मेटूर बांध, या जो हमारा मेटूर बांध है वो किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। मेटूर बांध ध्यान रखना है, एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया है मेटूर बांध। नेक्स्ट हमारी हो जाती है यहाँ से वैगई नदी। तमिलनाडु में हमारी है वर्षा नदी की पहाड़ी। कौन सी है? वर्षा नदी की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी है? वैगई नदी। और इधर से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। वैगई नदी से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि वैगई नदी पर जो हमारा तमिलनाडु में मदुरई शहर है, यानी मदुरई जो शहर है किस नदी के किनारे पर है, किस नदी के तट पर है? तो ये हो जाएगा हमारा वैगई नदी के तट पर। इतनी थी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियां हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।